नमस्कार सभी को। और आज मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के फुटबॉलर्स होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग अपने पैसे किस तरीके से बचा सकते हैं जो उनको फ्यूचर में अपने ही फुटबॉल इन्वेस्टमेंट पर काम में आ सकते हैं, है ना। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्चा कर देते हैं जो कि उतना ज़रूरी नहीं है, वो बस एक शो ऑफ के लिए है, लेकिन एक्चुअल में उस चीज़ की हमको कोई नीड नहीं है, लेकिन हम फिर भी खरीद लेते हैं। तो ऐसी बातों के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, जो कि आपको ही बाद में काम देगी आपके ही करियर को बनाने में। तो मैं इन चीज़ों पर बात करने वाला हूं क्योंकि मोस्टली फुटबॉलर्स जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज से ही आते हैं या उससे भी नीचे, और फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में उनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार वो दिखावे के चक्कर में अपने फालतू के पैसे वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैं इस चीज़ के बारे में ही बताने वाला हूँ क्योंकि इन चीज़ों से मैं भी गुजरा हुआ हूँ, तो मैं आपको वो एक बेटर तरीके से आपको बता पाऊंगा और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए और आपको भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर को आगे बनाती है। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि आप अपने पैसे कहाँ कहाँ किस तरह से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने शूज़ पर पैसे बचा सकते हैं। तो जूते पर आप कैसे पैसे बचाएंगे? तो देखिए, आप फुटबॉल खेलने जब जाते हैं तो आपको एक शूज़ चाहिए। अब वो किस कंपनी का हो, किस ब्रांड का हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पैर में क्या हो, कंफर्टेबल है, आपकी परफॉर्मेंस उससे अच्छी आ रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार प्लेयर्स जो होते हैं दिखावे के चक्कर में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक जाते हैं जूता लेने के लिए, है ना। भले आप रिच फैमिली को ले सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या एक्चुअली में वो आपका पैसा है? वो आपके पेरेंट्स जो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं वो पैसा है, और आप उसको यूं एक जूता खरीदने में वेस्ट कर दिए अपने 20,000 रुपये, है ना, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो क्या ये सही है? क्या वो जूता आपको प्रोफेशनल फुटबॉलर बना देगा या आपके परफॉर्मेंस को 3 गुना अच्छा बना देगा? नहीं। एक नॉर्मल जूता भी आपके परफॉर्मेंस को उसी लेवल का रखेगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एकदम लो क्वालिटी का जूता लो जो फिसल रहा हो ग्रास पे, ऐसा नहीं। एक अच्छा जूता लीजिए, 800, 1000, है ना, ऐसा जूता भी आप ले सकते हैं और इसके माध्यम से आप कितना पैसा बचा सकते हैं। आप जो 10,000 का जूता ले रहे हो उसमें आपके 10 जूते आ जाएंगे। मतलब आपके पास 2-3 साल के जूते खरीद सकते हो आप 10,000 रुपये में, समझ रहे हो। तो आप ये पैसा बचा सकते हैं, ये आप आपके फ्यूचर में इंप्रूवमेंट के लिए काम में ला सकते हैं। आप कहीं ट्रायल देने जाएंगे तो उसके टिकट खरीद लिए, है ना, कहीं आप जाएंगे होटल में रुकने का पैसा लगेगा, तो इन चीज़ों में आप उन चीज़ों को फिर उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जूते से पैसा बचा सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा पैसा आप जर्सी से बचा सकते हैं। कैसे? अब देखिए, हर फुटबॉलर जो होता है वो जर्सियों का कलेक्शन तो उसके पास होता ही है। अब कई प्लेयर्स क्या होता है, बड़ी महंगी महंगी जर्सियां खरीदते हैं, 2,000, 5,000, 8,000 कि भाई हमारा नाम भी प्रिंट होना चाहिए, एडिडास की जर्सी चाहिए, तो ऐसे जर्सी खरीदते। क्या आप बताइए, जर्सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है। बस वो तो एक दिखावे का वो हो गया कि भाई मैंने जर्सी खरीदी, देख रोनाल्डो की जर्सी है, देख मेसी की जर्सी खरीदी नई वाली। लेकिन क्या एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है? एक्चुअल में आप 200 रुपये की टी शर्ट पहन के ग्राउंड में जाइए, कोई मैटर नहीं करता, है ना। तो ऐसे आप वो पैसा बचा सकते हैं। तो ये पैसा आपको बाद में फिर आपके ही फ्यूचर में आपके डेवलपमेंट पे काम में आएगा, क्योंकि ये पैसा आप कहीं जा तो नहीं रहा, लेकिन ये पैसा अगर आप सेव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ही काम में आने वाला है। लेकिन अगर आपने जर्सी खरीद ली तो पैसा जा चुका, अब वो आपके पास वापस नहीं आने का। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े तो आप जब भी ट्रायल्स पे जाते हैं तो कई प्लेयर्स जो होता है बहुत महंगे होटल्स में रुकते हैं। तो आप बेंगलुरु गए ट्रायल देने या गोवा गए या दिल्ली गए ट्रायल देने, तो अब कई प्लेयर्स होते हैं वो सोचते हैं यार 4 स्टार होटल में रुकते हैं तो 3 स्टार होटल में रुकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आपके रुकने का पैसा क्या लगा एक दिन का? 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 तक लगता है ना। और फिर वहाँ पे खाने का भी पैसा बहुत होता है, तो मतलब पर डे का वो 5,000 तो अलग होगा, फिर खाने का भी 1-2 हज़ार रुपये लगता है। तो कितना पैसा वेस्ट किया आपने एक दिन में? 7,000, 8,000 रुपये आपके चले गए, या हो सकता है उससे कम भी जाए, 3,000, 4,000 भी जाए। तो देखिए, आपने एक दिन में 4,000 रुपये आपने वेस्ट कर दिए। तो क्या आपके लिए जरूरी है उस 4 स्टार होटल में रुकना या 3 स्टार होटल में रुकना? क्या आप किसी 1 स्टार होटल में नहीं रुक सकते? बिल्कुल रुक सकते हैं। 1 स्टार होटल में भी आपको एक बेड मिलेगा, आपको टीवी मिलेगी, आपको सब चीज मिलेगी, है ना। बस वहां पे लग्जरी दिखेगा नहीं। तो हो सकता है कि आप वहां की फोटो ना अपलोड कर पाए, तो क्या फोटो अपलोड करना जरूरी है? आपका पैसा आपके लिए बचाना जरूरी है ना। तो आप वो पैसा बचा सकते हैं, आप किसी 1 स्टार होटल में रुके जहाँ 500 रुपये लगते हो, हाँ, या उससे भी कम लगते हैं कहीं कहीं। तो वैसे होटल में रुक के आप सोचिए 3-4 हज़ार आपने जो पर डे लगने वाले उससे कितने पैसे बचाए जो आपके डेवलपमेंट में काम आएंगे आगे। तो इस तरीके से आप रहने का पैसा बचा सकते हैं। ये पैसा आप ट्रैवल में अच्छा खर्च कीजिए, है ना। जो आप ट्रैवल कर रहे हो अच्छी टिकट लीजिए, अच्छे तरीके से ट्रैवल कीजिए ताकि आप बीमार ना पड़े ट्रायल पे जाते टाइम। आप अच्छा फूड खरीदिए, उन चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपकी बॉडी को फायदा दे या जो आपके काम में आए, ना कि एक विलासिता पूरे एक अय्यासी भरा जो आपका जीवन दिखाए
इसमें पैसा वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपको। तो ये मैं एक छोटे मोटे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जहाँ आप अपना पैसा बचा सकते हैं जो कि फालतू का वेस्ट होता है। ऐसे कई ऐसी ट्रेवल वाली चीज़ें जहाँ पर आपको उतना पैसा नहीं लग सकता लेकिन आप जबरदस्ती लगा देते हैं सिर्फ दिखावे के चक्कर में। तो ऐसी कई जगह है, कई सिचुएशंस आपके पास आएगी जब आप कम पैसे में भी उस चीज़ को कर सकते हैं लेकिन आप ज़्यादा खर्च कर देते हैं दिखावे के चक्कर में। तो मैं बस आपको यही इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप एक प्रो फुटबॉलर जब तक नहीं बनते तब तक आप किस तरह से पैसे सेव कर सकते हैं वो कोशिश करें, क्योंकि वो पैसा अपने पेरेंट्स का है। उन पैसों को जबरदस्ती का वेस्ट करके कोई अपना ना फायदा ना उनका फायदा। तो ऐसी कई टाइप की चीज़ें जो आपको समझ में आती होगी कि आप अपने जीवन में कहाँ पे एक फालतू का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप समझिए, थोड़ा सा अवेयर होइए और वहाँ पर अपनी सेविंग्स करना चालू कीजिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ये बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो इनका पैसा सही जगह और सही तरीके से लगना चाहिए। फालतू ऐसा जाएगा पैसा तो क्या मतलब की बात है ना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपसे। आई होप कि आप समझे होंगे और कई लोग मेरी बातों से असहमत भी हो सकते हैं, और अगर आप मेरी बातों से असहमत भी हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा उन चीज़ों का कारण, ठीक है। और मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पैसों का उपयोग करना सीखें एज अ फुटबॉलर, या लाइफ में आप कुछ भी करें, मतलब सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं, आप कुछ भी करें पैसों का उपयोग सही से करना सीखें, है ना। फालतू पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि पैसे की वैल्यू आपको अभी से समझनी होगी, तब जाकर आपको कदर होगी उन पैसों की। जब आप बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगी वैल्यू क्या है। तो इसलिए अभी से उन चीज़ों को समझना चालू करें और फालतू का वेस्ट ना करें। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते कहीं पे दिमाग लगाकर वो ज़रूर करें, और इन चीज़ों के बारे में भी मैं आगे वीडियोस में बात करूंगा। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना है, और इसी तरह फिर धीरे धीरे आप अपने करियर में आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन आप उस प्रो स्टेज पर पहुंच जाएंगे। फिर आप बिल्कुल खर्चे कीजिएगा, बिल्कुल भर के, है ना। तब आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि तब वो आपकी कमाई होगी और आपके खर्चे होंगे, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन तब तक थोड़ा सावधानी से पैसे का उपयोग करें, बस यही कहना चाहूँगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहें, और अगर आप प्लेयर हैं तो बहुत ज़ोर से मेहनत करें, क्योंकि आपकी ज़रूरत है भारतीय फुटबॉल में। और बस बेस्ट विशेष हैं आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।